पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ कुछ इस कदर खार खाए बैठे थे कि वो किसी भी कीमत पर मूसेवाला की जान लेना चाहते थे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी खतरा क्यों न उठाना पड़ता। अब दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला मर्डर केस में जिन 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, उनसे हुई पूछताछ में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शूटआउट न होता तो लड़कियां लेती मूसेवाला की जान। 2 लड़कियों को मूसेवाला के घर भेजकर थी हमले की प्लानिंग। पुलिस की वर्दी में और पत्रकार बनकर जाती लेडी शूटर्स मूसेवाला के घर पर रेड के बहाने घुसकर करती कत्ल। राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा के गैंग से आती लेडी शूटर्स। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लगातार कई दिनों तक पीछा करने के बाद रविवार रात को कश्मीरी गेट इलाके से मूसेवाला मर्डर केस में अंकित सिरसा और सचिन भिवानी नाम के 2 गैंगस्टर को धर दबोचा। इनमें अंकित सिरसा मूसेवाला मर्डर केस में शामिल था और उसने सबसे करीब से मूसेवाला पर फायरिंग की थी। अब इन शूटर्स से हुई पूछताछ में जो कहानी उभरकर सामने आई है, वो सबसे हटकर है। अंकित और सचिन ने पुलिस को बताया है कि अगर 29 मई को मूसेवाला के कत्ल की कोशिश नाकाम हो जाती तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ बिल्कुल ही दूसरे तरीके से उनकी हत्या करने की कोशिश करते और ये तरीका होता मूसेवाला के घर छापेमारी के बहाने से घुसकर उन पर हमला करने का, जिसमें नकली पुलिस टीम मूसेवाला के घर रेड करने जाती और मौका देखकर उन्हें गोलियों का शिकार बनाकर फरार हो जाती। इस मामले में किसी को भी उनकी साजिश पर शक न हो, इसलिए इस रेड पार्टी में कम से कम 2 लड़कियों को पुलिस वाली और पत्रकार के तौर पर साथ रखने की तैयारी थी, ताकि लड़कियों के साथ घर में एंट्री आसानी से हो जाए और मूसेवाला के कत्ल की वारदात को अंजाम देना मुमकिन हो। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने अपनी ये प्लानिंग अपने कुछ खास शूटर्स के साथ शेयर की थी और उन्हें पुलिस की वर्दी खरीदने का हुक्म भी दे दिया था। बराड़ के कहने पर ही खुद अंकित सिरसा ने अपने लिए पुलिस की वर्दी खरीद ली थी, लेकिन पुलिस की छापेमारी और कत्ल की इस प्लानिंग से पहले ही मूसेवाला 29 मई को बगैर सिक्योरिटी गार्ड्स के घर से बाहर निकल गए और लॉरेंस और गोल्डी के शूटर्स ने उनकी जान ले ली। कत्ल की इस प्लानिंग के मुताबिक शूटर्स मूसेवाला के घर छापेमारी के बहाने घुसते, साथ में कम से कम 2 लेडी शूटर्स भी होती, जिनमें एक पुलिस की वर्दी में होती जबकि दूसरी खुद को पत्रकार बताती। इसके बाद मौका मिलते ही वो मूसेवाला पर गोली चला देते। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसके लिए राजस्थान की एक लेडी डॉन से शुरुआती बातचीत भी कर ली थी। असल में लॉरेंस बिश्नोई से राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा की नजदीकी बताई जाती है। अनुराधा कभी राजस्थान के सबसे बड़े डॉन रहे आनंदपाल की गर्लफ्रेंड रही है। इन दिनों भी वो राजस्थान में अपना गैंग चलाती है और उसके गैंग में कई लड़कियां हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ इसी अनुराधा के गैंग से कुछ लेडी शूटर्स हायर करने वाले थे, मगर तकदीर का खेल देखिए कि इस प्लानिंग से पहले ही मूसेवाला घिर गए और न 2 लेडी शूटर्स की जरूरत पड़ी और न ही पुलिस की वर्दी। अगर 29 मई को सिद्धू मूसेवाले की हत्या नहीं हो पाती तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक प्लान बी भी तैयार किया था। इस प्लान बी के तहत 2 लेडी गैंगस्टर को चुना गया था, एक को प्रेस रिपोर्टर जबकि दूसरे को लेडी पुलिसकर्मी बनाया जाता। उसके बाद सिद्धू मूसेवाले के घर पर रेड की जाती ताकि पूरा मामला ओरिजिनल लगे। उसके बाद दोनों महिलाओं के साथ शूटर सिद्धू मूसेवाले के घर में दाखिल होते और फिर सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर देते। स्पेशल सेल ने अंकित सिरसा नाम के जिस शूटर को पकड़ा है, उसके पास से पंजाब पुलिस की एक वर्दी भी मिली है। अब सवाल यह है कि जब पुलिस के भेष में रेड कर गोली मारने वाली प्लानिंग फेल हो गई तो फिर अंकित ने ये वर्दी संभाल कर क्यों रखी? तो इंटरोगेशन में अंकित ने इस सवाल का जवाब दिया है। अंकित ने पुलिस को बताया है कि ये वर्दी उसे बिल्कुल फिट आई थी और शूटआउट के बाद उसने सोचा कि अगर वर्दी साथ रहेगी तो कहीं घिर जाने पर वो पुलिस की वर्दी पहनकर ही पुलिस को चकमा दे सकेगा। तो पहले तो इन्होंने वर्दी मंगवाई थी
हमने पहले ही बताया कि तरनतारन साइड के कुछ लोग आए थे जो इनको मॉड्यूल में भी शायद शामिल होते फायरिंग में, लेकिन इवेंचुअली नहीं हुए। 3 लोग थे, वो इनके लिए वर्दियां लेके आए थे। इनका पहले प्लान था कि अगर कोई और चीज सक्सीड नहीं करती तो इन्होंने सिद्धू मूसेवाला के घर में घुस के सोचा था कि वर्दी पहन के जाएंगे और फायरिंग करेंगे, लेकिन इनसे गलती ये हुई कि ये वर्दी की नेम प्लेट लाना भूल गए। तो जब इन्होंने वर्दी पहनी, इन्होंने देखा कि नेम प्लेट नहीं है, तो इन्हें लगा कि जो असली पुलिस वाले वहां पे हैं वो एकदम पहचान जाएंगे कि बिना नेम प्लेट के नॉर्मली पुलिस ऑफिशियल कोई वर्दी नहीं पहनेगा। तो इन्होंने वो वाला प्लान तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन क्योंकि वर्दी इनके पास आ गई थी और इन्हें लग रहा था कि वर्दी को क्यों डिस्पोज करना, किसी टाइम कहीं से इनको भागने में या अपना रूप बदलने में या अपने आप को कंसील करने में शायद ये वर्दी काम आ जाए, तो इसलिए इन्होंने वर्दी अपने साथ रख ली। सिद्धू मूसेवाला पर मौत का खतरा कितना ज्यादा था, उनके पिता बलकौर सिंह ने भी रविवार को इसका खुलासा किया। मानसा में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ विधानसभा चुनाव के दौरान ही कम से कम 8 बार मूसेवाला की जान लेने की कोशिश हुई। कम से कम 50 से 60 गैंगस्टर्स मूसेवाला की जान लेने की कोशिश में जुटे हुए थे और उन्हें और उनके परिवार को इस सिलसिले में कई बार धमकियां दी गई। मूसेवाला को भी खुद पर मंडराते मौत के खतरे का एहसास था और उन्होंने चुनाव से पहले ही ये कह दिया था कि अगर वो ये चुनाव हार जाते हैं तो फिर राजनीति से दूर चले जाएंगे। मूसेवाला के पिता ने कहा कि पंजाब में गैंगस्टर समानांतर सरकार चला रहे हैं। कोई अगर किसी गैंगस्टर के सामने घुटने टेकता है तो दूसरे गैंगस्टर उसका जीना मुहाल कर देते हैं। हद तो ये है कि इस गैंगवार में खुद गैंगस्टर नहीं मारे जाते, बल्कि आम नौजवान मारे जा रहे हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਖ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀਏ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਜੂ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਆਜੂ। ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਰੇ, ਮਰਦੇ ਕਿਹਦੇ? ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ 50-60 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ 8 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 8 ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GRE ਪਿਆ ਵੀ ਤੇ ਫੈਰ ਕਰ। इस बीच तफ्तीश में उन हथियारों का पता चला है जिनसे मूसेवाला पर फायरिंग की गई थी। इनमें ज्यादातर विदेशी हथियार थे। पुलिस सूत्रों की माने तो मूसेवाला पर जर्मनी की हेकलर एंड कोच हैंडगन, टर्की की जिगाना सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, ऑस्ट्रिया की ग्लॉक पिस्टल और AK-47 राइफल जैसे खतरनाक हथियारों से गोली चलाई गई। मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस और गोल्डी के शूटर्स ने भागने के दौरान चलती कार में जो वीडियो शूट किया था, उस वीडियो में भी शूटर्स के पास करीब 15 से ज्यादा विदेशी हथियार नजर आ रहे थे। अंकित सिरसा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसके मोबाइल फोन से ये वीडियो मिला। इस वीडियो में खुद सिरसा के अलावा प्रियव्रत फौजी, सचिन भिवानी, कपिल पंडित और दीपक मुंडी नजर आ रहे हैं। इन 5 में से 4 को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दीपक मुंडी अब भी फरार है।